Hello students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students of class 6, in our previous AVs, we have read our chapter first and it is complete. So now we will move to chapter second, which is file management and data organization. In this chapter, we will learn about how to move and copy data from one drive to another, move or copy data between storage devices, working with multiple applications, searching using wildcard characters and different file formats. So first, you work with data on computer. Data can be stored in the form of a file or folder. If the files and folders on your computer are not arranged properly, it will be difficult for you to find a specific file. So you must organize the files and folders on your computer. Organizing the files and folders allow you to locate them easily. बच्चे कंप्यूटर में हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, हम काम उस पर डेटा पे करते हैं. जो भी कंप्यूटर भी काम करता है तो डेटा पे ही करता है. हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करके रखते हैं. कोई भी फाइल है, फोल्डर है, उसको डेटा कंसीडर किया जाता है कंप्यूटर में. सो डेटा को हम कैसे स्टोर करते हैं, फाइल्स या फोल्डर्स की फॉर्म में. कोई भी एक सिंगल शीट आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया, वो आपकी एक फाइल है. उसको सपोज आपने फोल्डर में किसी में लोकेट कर दिया तो वो क्या हो गया, एक फोल्डर हो गया पूरा का पूरा, उसमें एक फाइल पड़ी होती है. सो इफ़ द फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर आर नॉट अरेंज्ड, अगर वो फाइल्स और फोल्डर्स आपने अरेंज करके नहीं रखे हैं, सपोज कोई भी है, एक काम है आपका, उसके 3 फोल्डर्स हैं, तो आपने क्या किया, एक डेस्कटॉप पे रख दिया, एक सी ड्राइव में और एक डी ड्राइव में. अगर वो एक साथ प्रॉपरली नहीं पड़े हैं, अरेंज नहीं किए गए हैं, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम हो गई, डिफ़िकल्ट फॉर यू टू फाइंड इट. सो हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए. ऑर्गेनाइजिंग द फाइल्स एंड फोल्डर ऑन कंप्यूटर इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट. ये जो प्रोसेस होती है फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करने की, इस प्रोसेस को फाइल मैनेजमेंट बोला जाता है. फाइल मैनेजमेंट इंक्लूड्स व्यूइंग, कॉपिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर. फाइल मैनेजमेंट में कौन कौन से टास्क आते हैं. व्यूइंग मीन्स एक फ़ाइल को ओपन करके देखना. कॉपिंग, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना. मूविंग, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना. और डिलीटिंग, जब उसका काम हो जाए ख़त्म, देन वी विल डिलीट दैट स्पेसिफिक फाइल टू फ्री आवर स्टोरेज स्पेस. सो इट ऑल्सो इंक्लूड्स सॉर्टिंग ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स बाय नेम, टाइप, साइज एंड सो ऑन. इसमें और क्या इंक्लूड होता है, सॉर्टिंग ऑफ फाइल्स. सॉर्टिंग मीन्स उनको अरेंज करके रखना, आइदर बाय असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. उनको कैसे करते हैं, नेम, टाइप, साइज. हम कंप्यूटर में नेम्स के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स असेंडिंग अल्फ़ाबेटिकली A to Z और या Z to A. और टाइप उनकी कि कौन सी फाइल पहले आएगी, पहले JPEG फॉर्मेट्स की हैं, फिर MP3 है, फिर MP4 है. और साइज़ के जा तो हम साइज़ के अकॉर्डिंग उनको सॉर्ट कर सकते हैं कि सबसे ऊपर जो लार्ज फाइल्स हैं वो शो होंगी और सबसे नीचे जो स्मॉल साइज़ की फाइल्स हैं. So first is copying data from one drive to another. A computer drive is a piece of hardware that is used to read and store information. So computer drive क्या होती है, एक हार्डवेयर होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उनको रीड करते हैं. A computer usually has a hard disk located inside the CPU cabinet. एक वो हार्ड डिस्क होती है जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है कि वो CPU कैबिनेट के अंदर लोकेट होती है, उनके अंदर रखी हुई होती है. एज इन अ ड्राइव इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर. जो कंप्यूटर पे हमें ड्राइव दिखती हैं हमारे मॉनिटर पे, वो रिप्रेजेंट किससे करती हैं, एक लेटर से. द हार्ड ड्राइव फॉर एग्जांपल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय C, D और E एंड सो ऑन. तो उनके नंबर्स पे डिपेंड करता है. अगर एक है तो वो C ड्राइव से नेम की जाएगी, अगर 2 है तो D से C और D, अगर 3 है C, D, E भी हो सकता है एंड सो ऑन. वो एक लेटर से रिप्रेजेंट की जाती है. टू कॉपी अ फाइल और फोल्डर फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर, फॉलो दीज स्टेप्स. कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम,
लोकेट द फाइल और फोल्डर दैट यू वांट टू कॉपी फ्रॉम द ड्राइव। फर्स्टली बच्चे हम अपना माई कंप्यूटर है जो पीसी का, जो कुछ भी है, हमारी कोई भी फाइल है, आइदर वो डेस्कटॉप पे प्लेस की गई है, हम उसको ओपन करेंगे। सो बच्चे फिगर नंबर 2.1 में जो देख रहे हो ये माई कंप्यूटर की विंडो है, ठीक है, जिसमें सी और ई दो ड्राइव्स शो हो रही हैं आपकी हार्ड डिस्क की। तो उन्होंने क्या किया कि कौन से हमने डेटा कॉपी करना है, सपोज उन्होंने डेटा ई से कॉपी करना है, तो उन्होंने फाइल को लोकेट किया ई ड्राइव से, एंड देन राइट क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्ट कॉपी ऑप्शन। उस पर राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। व्हेन यू राइट क्लिक, सपोज दिस इज अ फाइल इन फिगर 2.1b, कॉपिंग द फाइल, उसमें एक फिगर दी हुई है ना माई कंप्यूटर, जिसके आसपास ब्लू लाइंस है या ब्लू कलर है, दैट इज़ योर फाइल। और ब्लू तब होती है जब हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस फाइल पे जाके राइट क्लिक किया तो ये पॉपअप मेन्यू शो हुआ, इस पे एंड पे थी, ये देखो कॉपी की ऑप्शन, इन्होंने नंबरिंग भी किया 2, कॉपी की ऑप्शन है। तो हमने स्टेप 2 एज इन राइट क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्ट कॉपी ऑप्शन। देन थर्ड, यूज विंडो एक्सप्लोरर टू ओपन द ड्राइव वेयर यू वांट टू कॉपी द फाइल और फोल्डर। अब उस लोकेशन पे हमने जाना है जहाँ पे हमने उसको कॉपी करना है, और वहाँ पे जाके क्या करना है, हमने राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस इन द ड्राइव एंड सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। तो वहाँ पे ब्लैंक स्पेस पे फिर से माउस से राइट क्लिक करना है, और अब इस बार कौन सी ऑप्शन चूज़ करनी है हमने, पेस्ट, ठीक है। तो आपकी फाइल है वो कॉपी हो जाएगी, जब कॉपीड फाइल विल बी पेस्टेड इन द ड्राइव। ओके बच्चे, सो ये थी आपकी कॉपी और देन मूविंग डेटा फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर। तो कॉपी और मूविंग में क्या डिफरेंस है कि जब हम डेटा को कॉपी करते हैं, सपोज हमने इस पेज से इस पेज पे कुछ कॉपी करना है, ये वाला बॉक्स, ठीक है, तो ये जहाँ पे भी है मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी चूज़ किया, और इधर मैं दूसरी ड्राइव पे आई, मैंने राइट क्लिक किया और कौन चूज़ किया, पेस्ट, तो ये बॉक्स यहाँ पे भी बन जाएगा। अभी हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं, दैट मीन्स ये कॉपी हुआ है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। लेकिन मूविंग में क्या है कि जब हम इस बॉक्स को मूव करते हैं, इसको कट करेंगे यहाँ से, इसमें हमने कॉपी किया था लेकिन मूविंग में हम कट यूज़ करते हैं, इसको कट करेंगे जब, तो ये यहाँ से तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन जहाँ पे हम जाके इसको पेस्ट करेंगे ये वहाँ पे छप जाएगा। सो ये एक ही रहता है, इसकी डुप्लीकेट बन जाती है, लेकिन ये ओरिजिनल वहाँ से वहाँ चला जाता है। ओके बच्चों, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड मूविंग। सो मूविंग डेटा फ्रॉम वन ड्राइव टू अनदर, सारे स्टेप्स इसके कॉपी वाले ही हैं, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसमें हम कॉपी यूज़ करते हैं, उसमें कट यूज़ करते हैं, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मूव अ फाइल और फोल्डर। मूविंग अ फाइल और फोल्डर मीन्स डिलीटिंग इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल सोर्स एंड ब्रिंगिंग इट टू अनदर डेस्टिनेशन। सो हम मूव कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल जो हमने बनाया था हम उसको डिलीट कर देंगे, लेकिन उसको कहीं और लेके चले जाएंगे। सो फर्स्ट वही स्टेप है, लोकेट द फाइल एंड फोल्डर दैट यू वांट टू मूव। उस फाइल और फोल्डर को चूज़ करो जो इसको आपने मूव करना है, एंड देन राइट क्लिक ऑन इट एंड सिलेक्ट कट ऑप्शन। उस पर राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट कौन सी ऑप्शन करेंगे, कट, ठीक है। यहाँ पे देखो उन्होंने राइट क्लिक किया, एक फाइल है उनको सिलेक्ट किया उसने फाइल को, उस पर राइट क्लिक किया और कौन सी ऑप्शन चूज़ की, कट ऑप्शन। तो वो वापस आए किसी और ड्राइव में जहाँ पे भी उन्होंने पेस्ट करना था, उसको राइट क्लिक किया एंड देन चूज़ द पेस्ट ऑप्शन। ओके, सो इट्स दैट सिंपल। यूज विंडो एक्सप्लोरर टू ओपन द ड्राइव वेयर यू वांट टू प्लेस द फाइल और फोल्डर। राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक स्पेस इन द ड्राइव एंड सिलेक्ट द पेस्ट ऑप्शन। द मूव्ड फाइल विल बी पेस्टेड इन द ड्राइव। सेम है, बस इसमें आपने कॉपी चूज़ करना है, इसमें कट चूज़ करना है, बाकी सारे स्टेप्स कॉपी और मूव के सेम है। ओके बच्चा, देन योर नेक्स्ट, मूविंग डेटा बिटवीन स्टोरेज डिवाइसेस। सो ओके बेटा, नेक्स्ट एवी में वी विल रीड अबाउट मूविंग डेटा बिटवीन स्टोरेज डिवाइसेस, कि हम डेटा को मूव कैसे करते हैं मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस में। टिल देन आपने यहाँ तक रीड करना है इसको, यू विल गेट टू नो कि क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें क्या किया गया है। जिनके पास भी कंप्यूटर है
वो इसको ट्राई करके देखेंगे। ओके ओके बच्चे, टेक केयर, बाय।